कि मुझसे ठाकुर जी ने वायदा किया था, वचन दिया था कि अंत समय में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। ये वायदा कब किया था कि एक बार दुर्योधन ने बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा, पितामह हमें लगता है कि शरीर से आप हमारी तरफ हो और मन से पांडवों की तरफ हो। पितामह ने कहा, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? इसलिए लगता है आज 7 दिन हो चुके, कौरव आधे मारे जा चुके हैं और पांडवों का बाल बाका नहीं हुआ। एक पांडव को भी कुछ हो जाता तो मैं समझ लेता कि आप मेरी तरफ से युद्ध कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने आवेश में आकर के प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि कल मैं एक पांडव को जरूर मार दूंगा। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है। कन्हैया को चिंता हो गई। पांडव आराम से जाकर के भगवान का नाम लिया और सो गए। ठाकुर जी अर्जुन के पास जाते हैं और कहते हैं, अर्जुन तुमने क्या भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा सुनी नहीं? अर्जुन कहते हैं, सुनी है। तो फिर तुम सो कैसे सकते हो? अर्जुन ने कहा, मेरे लिए आप जाग रहे हैं। जिसके लिए भगवान जागते हैं उसको कोई नींद कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। आप मेरे लिए जाग रहे हैं, मैंने अपना काम कर दिया, आप अपना काम करिए। आप जाग रहे हैं इसलिए मैं सो रहा हूँ। अर्जुन सो गए। भगवान को बेचैनी हो रही है अर्जुन को बचाने की। भगवान ने उस समय द्रौपदी युधिष्ठिर के कक्ष में रहती थी। भगवान एक रूप से युधिष्ठिर के पास द्रौपदी बन के सो गए और एक रूप से द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के पास चले गए। भीष्म पितामह ने कहा था दुर्योधन से कि अपनी पत्नी भानुमति को आशीर्वाद लेने के लिए मेरे पास भेज देना। भानुमति आशीर्वाद लेने के लिए जा रही हैं। कन्हैया रास्ते में ही पहुंच गए। बोले, भाभी कहाँ जा रही हो? बोली, पितामह से आशीर्वाद लेने। अरे पितामह तो घर के हैं, आधी रात को आशीर्वाद क्या, सवेरे ले लेना। मैं तो तुम्हारे पास आया था मिलने, तुम जा रही हो। अच्छा कन्हैया आओ, कोई बात नहीं। और वो उनको रोक दिया और द्रौपदी को लेकर के पितामह के कक्ष में पहुंच गए। आज भगवान पीताम्बर का घूंघट करे हैं। द्रौपदी को भीष्म पितामह के कक्ष के द्वार पे पहुंच गए। द्रौपदी को अंदर भेज दिया, पीताम्बर का घूंघट कर लिया और द्रौपदी की पादुका जो उतरी थी वो बगल में दबा ली भगवान ने। भगवान को जो प्रेम से मानता है भगवान उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगत की पादुका भी बगल में दबा लेते हैं। भीष्म पितामह ध्यान लगा रहे हैं कन्हैया का। कन्हैया ध्यान में नहीं आ रहे हैं। कहीं मसाल लिए, कहीं घूंघट मारे, कहीं कमली ओढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भगवान पूरी तरह उनके ध्यान में नहीं आ रहे। भीष्म पितामह सोचते हैं यार आज कन्हैया किस रूप में दिख रहे हैं हमें, आज ठीक से ध्यान नहीं बैठ रहा है, कौन से रूप दिखा रहे हैं। तभी जाकर के द्रौपदी ने भगवान भीष्म पितामह के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। उनकी समाधि लगी हुई थी, भगवान का ध्यान कर रहे थे और द्रौपदी ने अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी कहने लगी, पितामह ये सत्य है कि वो सत्य है? पुत्री तू कौन है? देखा द्रौपदी बैठी है सामने। कहने लगे, ये सत्य है वो असत्य है। आपने जो प्रतिज्ञा की एक पांडव को मैं मार दूंगा, फिर मेरा सौभाग्य अखंड कैसे रह सकता है? अब वो सत्य है कि ये सत्य है? पितामह कहते हैं ये सत्य है, वो तो मैंने आवेश में कह दिया था। दुर्योधन ने मुझे आवेश दिलाया और मैंने कह दिया ये सत्य है। तेरा
सौभाग्य अखंड रहेगा। पुत्री, मैं जानता हूँ तू अकेली यहाँ नहीं आ सकती। वो कहाँ है जो छलिया तुझे लेकर के आया है? तू अकेली नहीं आएगी। और भीष्म पितामह द्वार पे आए तो भगवान पीताम्बर का घूंघट करे खड़े हैं। आज वैसे पितामह कह करके कन्हैया पैर छूते थे, आज भीष्म पितामह भगवान के चरणों में पड़ गए। भगवान ने जैसे उनको उठाने की कोशिश की, पादुका निकल पड़ी नीचे। भीष्म पितामह गदगद हो गए, कहने धन्य हो प्रभु, आप भक्त के लिए क्या क्या नहीं कर सकते। आप अपने भक्त की चप्पल भी बगल में दबा लेते हैं, इतना प्रेम भगत से करते हैं। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। तब पितामह ने वचन लिया भगवान से कि जब मेरी मृत्यु का समय आए उस समय आप मेरे सामने रहना। भजन बहुत अच्छे हैं। इतना तो करना स्वामी, बोलना नहीं है पूरा, समय नहीं है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद। हमारे भाइयों से रुका नहीं जा रहा भाई। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। आज वही वादा पूरा करने के लिए कन्हैया भीष्म पितामह के आगे खड़े हैं। सामने चतुर्भुज रूप है और ठाकुर जी सामने खड़े हैं। कहते हैं भीष्म पितामह तकिया दो, सिर लटकाए नीचे, तकिया दो। तकिया के लिए दौड़ रहे हैं सब। अर्जुन तकिया देगा। अर्जुन ने एक मस्तक में बाण मारा, तकिया लग गया। पानी पिलाओ, अर्जुन ने बाण मारा, गंगा जी प्रकट हो गई और भीष्म पितामह को पानी पिलाया। भगवान सामने खड़े हैं और अपने प्राण त्यागे। भीष्म पितामह ने उनको देखते देखते यहाँ पे कुछ धर्म का उपदेश दिया था युधिष्ठिर पांडवों को। भीष्म पितामह ने तो द्रौपदी हंसने लगी, कहने लगी जब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था, जब मेरी साड़ी खींची जा रही थी। तब भीष्म पितामह ने कहा उस समय मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था तो मेरे अंदर ऐसा रक्त था, आज वो अर्जुन ने सब बहा दिया। भीष्म पितामह कहते हैं मुझे अपने 99 जन्म तक की याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया। तो हे केशव, ये किसका फल मुझे मिला बाणों की सैया? भगवान कहते हैं 100वें जन्म की याद नहीं तुम्हें? 100वें जन्म में तुम एक राजा थे और चतुरंगिनी सेना के साथ दिग्विजय के लिए जा रहे थे। उस समय तुम हाथी पे बैठे थे, तुम्हारे आगे दुमुई सांप आ गया और तुमने भाले से उठा करके उसकी प्राण रक्षा के लिए ऐसे उछाल दिया कि ये किसी हाथी घोड़े या पैदल के नीचे आ जाएगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। उसकी प्राण रक्षा के लिए ऐसे उछाल दिया और वहाँ करील का पेड़ था कांटों वाला, उस पर वो गिर गया और 18 दिन में सूख सूख करके वो निकल ना पाई उसमें से और वहाँ मरी। वही तुम्हें सज़ा मिल रही है। कहते हैं ना कोई भी कर्म हम जाने अनजाने में करते हैं उसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ती है, उसके पाप हमें भुगतने पड़ते हैं। जैसे कि हम अनजाने में अगर अमृत पी लें तो अमृत का काम है अमर करना, तो हम अमर हो जाएंगे। और अनजाने हमारा अगर अग्नि पे पैर पड़ जाए या हम विष पी लें तो अग्नि का काम है जलाना और विष का काम है मारना, तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है और हम जल भी सकते हैं। इसलिए जाने अनजाने भी किए हुए पाप लग जाते हैं। भीष्म पितामह ने प्राण त्याग किए। भगवान द्वारिका को गए और परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित जन्म लेते ही चारों तरफ देख रहे हैं कि इसको मैंने गर्भ में देखा वो कहाँ है। ब्राह्मणों ने उनके वीरता का वर्णन बताया कि युधिष्ठिर की तरह धर्मात्मा होगा, अर्जुन की तरह बहादुर होगा, भीम की तरह ये बलवान, सबका बताया। और इसका ये सबकी परीक्षा कर रहा है, इसलिए इसका नाम परीक्षित होगा।
बोलिए श्री कृष्ण भगवान जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। श्याम। जब परीक्षित का जन्म हुआ तो छोचक लेकर के आए थे ठाकुर जी। 3-4 जगह से छोचक आया, उत्तरा के यहाँ से, क्योंकि भैया वो उत्तरा के यहाँ से आया, परीक्षित की ननिहाल से, और उनकी बुआ के कुंती के यहाँ से भी आया, और सुभद्रा जो उनकी बहनें, 3-4 जगह से छोचक आया महाराज। ठाकुर जी छोचक देने आए ना, तो तभी अर्जुन को साथ ले गए। अब वहाँ पे अर्जुन कुछ दिन रहे। उस समय भगवान ने अपनी लीला समाप्त की और गोलोक धाम को गए। उद्धव जी को अपनी पादुका दे गए कि तुम भद्र का आश्रम चले जाना, तुम्हारी विदुर जी से मैत्री होगी, विदुर जी से मुलाकात होगी, और उनको मेरी ये सब कथा सुनाना, और उनसे कहना भद्र का आश्रम जा करके मैत्री जी से श्रीमद् भागवत महापुराण सुनेंगे। भगवान जब गोलोक धाम को गए थे तो सारी अपनी शक्ति भागवत में उन्होंने स्थापित कर दी। ये पुराण जो है ना, इसको पुस्तक कभी समझना नहीं चाहिए। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है, ये भगवान नारायण हैं। अर्जुन काफ़ी दिन लौट करके नहीं आए। अब मुझे कथा शॉर्ट में सुनानी पड़ रही है ना, बहुत अति प्यारी कथा है, समय का अभाव है। बहुत दिन हो गए अर्जुन लौट करके नहीं आए, अपशगुन हो रहे हैं, सब परेशान हैं, अपशगुन हो रहे हैं, अर्जुन क्यों नहीं आए। अर्जुन आते हैं तो उनका मुख सूखा हुआ है, रो रहे हैं, दुखी हैं। युधिष्ठिर पूछते हैं, अर्जुन क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने उदास क्यों हो, तुम परेशान क्यों, तुम किसी से हार तो नहीं गए, तुमने ऐसा तो नहीं कि कोई भूखा बैठा हो और तुमने भोजन कर लिया हो, तुम्हारे ये चेहरे की कांति चली गई, तुमने किसी अगम्या स्त्री से वो तो समागम तो नहीं कर लिया। मतलब अनेक प्रकार से पूछते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे प्यारे श्री कृष्ण जो हमारे सुहृद सखा रिश्तेदार सब कुछ थे, हमारे प्राण थे, कहीं वो हमें छोड़ करके तो नहीं चले गए। अर्जुन फूट फूट करके रोने लगे कि हमें ठग लिया, हमारे प्यारे सखा ने, हमारे हितैषी, हमारे भाई ने हमें आज ठग लिया, हम ठग गए, भगवान हमें छोड़ करके चले गए। अर्जुन फूट फूट करके रोने लगे। कुंती ने सुना तो उसी समय प्राण त्याग दिए, प्राण त्याग दिए। पांडव कहने लगे, अब जब भगवान हमें छोड़ करके चले गए तो हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। और वो 5 सुरग के लिए उन्हें यात्रा की। कहते हैं हिमालय पे गए तो एक एक करके हिमालय में गिरते गए, गिरते गए। पहले द्रौपदी गिरी, फिर नकुल सहदेव गिरे, भीम गिरे, फिर अर्जुन गिरे, और युधिष्ठिर सशरीर सुरग में गए। उनके साथ एक कुत्ता साथ गया था, वो साक्षात धर्मराज थे। कुत्ते का रूप लेकर के उनके साथ धर्म की परीक्षा लेने के लिए चल रहे थे। जब सुरग के दरवाजे पे पहुँचे, कुछ दूर थे तो विमान लेने के लिए आया और उनसे कहा कि विमान में बैठ जाइए। तो महाराज युधिष्ठिर बोले कि पहले इसको चढ़ाइए। यमराज भगवान के पार्षदों ने कहा, इंद्र ने कहा कि ये नहीं जा सकता सशरीर स्वर्ग में। युधिष्ठिर ने कहा तो हम भी नहीं जा सकते, ये वहाँ से यहाँ तक मेरे साथ चल के आया है, 4 कदम भी कोई साथ चलता है तो वो साथी बन जाता है, ये जाएगा तभी मैं इस विमान पे बैठूंगा। धर्मराज अपने स्वरूप में आए और कहा, हम तुम्हारे धर्म की परीक्षा ले रहे थे। युधिष्ठिर की एक उंगली गली थी बस, क्योंकि उन्होंने युद्ध के समय, युद्ध में बहुत परेशानी हो रही थी, जीतना मुश्किल हो रहा था, तो कहा कि जब तक ये द्रोणाचार्य रहेंगे तब तक हम युद्ध जीत नहीं सकते, ये मरेंगे तभी कुछ हो सकता है।
उन्होंने भीम ने हल्ला मचा दिया, अश्वत्थामा मार। अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, उसको मार दिया और कहा, चिल्लाने लग गए सब और बाजे बाजे बजने लगे, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा हता। द्रोणाचार्य बोले, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, युधिष्ठिर से कहलवाओ। युधिष्ठिर ने उंगली उठा करके झूठ नहीं बोला, ये कहा अश्वत्थामा हतः, पर नर नहीं कुंजर था। हतः कहते ही शंख बजा दिए, ढोल बजा दिए, सुनने नहीं दिया। द्रोणाचार्य ने सोचा अश्वत्थामा मेरा बेटा मारा गया, और वो बैठ गए और उनका सिर काट दिया गया। उंगली उठा करके कहा, झूठ नहीं बोला, फिर भी वो झूठ का पाप लग गया। उनकी एक उंगली आधी गली थी, बाकी सशरीर सुरक को गए। युधिष्ठिर महाराज बोलिए धर्मराज की जय हो। ये विदुर जी थे ना, जब युद्ध हो रहा था तो ये चले गए थे। बलराम जी और विदुर जी ये तीर्थाटन करने चले गए थे, ये युद्ध में नहीं थे। और पांडव परीक्षित को राज्य देख करके सुरक को चले गए। परीक्षित बड़े होने लगे और एक दिन जब थोड़े बड़े हो गए तो एक दिन दिग्विजय के लिए निकल गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। दिग्विजय के लिए निकले और जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक काले रंग का पुरुष है और काले ही वस्त्र पहने हैं और हाथ में तलवार लिए हैं और एक बैल और गऊ को बहुत परेशान कर रहा है, डंडों से मार रहा है और वो दोनों मलमूत्र कर रहे हैं, दुखी हैं। राजा परीक्षित ने देखा और कहा कि तू कौन दुष्ट है जो इन निरपराध प्राणियों को सता रहा है। ये गौ माता जो हैं ये पृथ्वी हैं, पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और बैल जो हैं वो धर्म है। कहते हैं कलयुग में धर्म का एक ही चरण रह जाता है, जैन कैन बिन दिए ते दान करे कल्याण। और 3 चरण टूट जाते हैं धर्म के, सत्य शौच तप। सतयुग में 4 चरण होते हैं, त्रेता में 3 रह जाते हैं, द्वापर में 2 और कलयुग में 1 ही चरण रह जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कलयुग को मारने के लिए युधिष्ठिर परीक्षित ने बाण संधान कर लिया। कलयुग परीक्षित की शरण में आया और कहने लगा मुझे आप मत मारिए। जैसे और तीनों युग आए, सतयुग त्रेता द्वापर, इस तरह ही मेरी अब बारी है। मैं अपने समय से आया हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। शरणागत का वध नहीं करना चाहिए, ये परीक्षित ने सोचा और कलयुग को छोड़ दिया। कलयुग ने कहा मुझे रहने के लिए कुछ स्थान दे दीजिए। महाराज परीक्षित ने 4 स्थान दिए, जहाँ शराब पी जाती हो, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ वेश्यावृत्ति होती हो और जहाँ चोरी जारी होती हो, झूठ कपट। कहते हैं ना कलयुग को बहुत बड़ा परिवार है, गाली गलौज झूठ कपट ये सब कलयुग के परिवार के हैं। कलयुग ने कहा कि महाराज ये 4 स्थान मेरे लिए बहुत छोटे हैं और मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मुझे कुछ और स्थान दीजिए। तब परीक्षित ने उनसे कहा कि तुम स्वर्ण में रह सकते हो, सोने में, लेकिन सोना ये नहीं जो मेहनत की कमाई से बनाया हुआ हो, खरीदा हो, वो सोना नहीं। जो चुरा करके लाया हो, छीन झपट के लाया हो, वो सोना, उसमें तुम वास कर सकते हो। और आज परीक्षित के मुकुट में कलयुग बैठ गया जा करके। परीक्षित घर पे आए, मुकुट उतार करके रख दिया। कुछ समय बाद एक बक्सा बंद पड़ा था वहाँ पे, उसमें उसको खोल करके परीक्षित जी ने देखा कि इसमें क्या रखा है।
उसमें बड़े सुंदर सुंदर मुकुट थे। एक जरासंध का मुकुट उसमें रखा था जो भीम ले आए थे। कन्हैया ने कहा मत ले जाओ, लेकिन वो उठा करके ले आए थे। जरासंध को भीम ने मारा था तो उसका मुकुट ले आए थे, वो उस बक्से में बंद रखा था। आज परीक्षित ने वही मुकुट अपने सिर पे, अपने मस्तक पे धारण किया और शिकार खेलने चले गए। शिकार खेलते खेलते थक गए, बहुत भूख प्यास लगी। वहाँ समीक ऋषि का आश्रम था। ऋषि से परीक्षित जी ने कहा कि महाराज मैं बहुत भूखा हूँ, प्यास भी लगी है, जलपान कराइए। ऋषि अपने समाधि में थे, भगवान से ध्यान लगाए बैठे थे। उन्होंने सुन नहीं पाया तो परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उठा करके ऋषि के गले में डाल दिया। उस समय श्रृंगी ऋषि जो उनके पुत्र थे वो कुछ बच्चों के साथ गोदावरी में स्नान कर रहे थे और एक बालक ने दौड़ करके जा करके बताया कि इस राजा ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। परीक्षित जी चले गए। बेटा मैं पानी वानी इनको लो भैया। परीक्षित जी अपने घर वापिस आए और जब वो मुकुट उतार के रखा तब बुद्धि ठिकाने पे आई, तब प्रायश्चित करने लगे। ओहो मैं कितना अभागा हूँ, मैं कितना विषय भोगों में फंस गया हूँ। आज मैंने भूख के कारण ऋषि का अपमान कर दिया। हे प्रभु कैसे भी ये मेरी देह छूट जाए, ऐसे शरीर को लेकर के मैं जी करके क्या करूँगा जो अब ऋषियों का भी अपमान करने लगा, ब्राह्मणों का अपमान करने लगा। कभी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी किसी ऋषि महात्मा का अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण भगत तो हमारे कन्हैया हैं, जो भृगु ऋषि ने लात भी मार दी छाती पे तो तलवे सहला दिए। इसलिए ब्राह्मण भक्त होना चाहिए, ब्राह्मणों की आदर करना चाहिए। ब्राह्मण का जो आदर करता है वो हमेशा फलता है। बोलिए ब्राह्मण समाज की जय। इतने में ऋषि ने कहा कि अरे कितना, जब भी वो बालक उनका आया उसमें से गोदावरी में से जल लिया और तुरंत सांप दे दिया। बालकों ने बताया कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। उनने जल हाथ में लेके सांप दिया और रोने लगा, मेरे पिता का अपमान जिस राजा ने किया है मैं उसको सांप देता हूँ कि 7 दिन के अंदर तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात जब ऋषि ने सुने अपने पुत्र को बहुत धिक्कारा। अरे मूर्ख नादान बालक, तूने ये क्या कर दिया? इतना अच्छा राजा था, श्राप देने लायक नहीं था और तूने उसको श्राप दे करके इस राज्य को अनाथ बना दिया। अब तो यही है कि राजा को खबर कर दी जाए कि अपनी मुक्ति का उपाय सोच ले। और उसी समय आकर के संत ने जो भेजे थे बालक, उन्होंने बताया कि तुम्हारी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। राजा ने उस समय दुख नहीं मनाया, बड़े खुशी मनाई। अच्छा हुआ ये शरीर छूट जाएगा, इससे पाप होने लगे अब। और राजा ने उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य अभिषेक करके और खुद हरिद्वार जा करके बैठ गए। और सब संत जैसे परीक्षित जी हरिद्वार में बैठे जा करके, और ये खबर आग की तरह फैल गई सब जगह। ऐसे नहीं बैठना चाहिए, कहीं भी बैठो। ये इस आसन को दरिद्र आसन कहते हैं, इसलिए इस आसन से नहीं बैठना चाहिए। परीक्षित न, आप ठीक बैठे हो, दोनों टांगों को ऐसे करके नहीं बैठना चाहिए। यह आसन दरिद्र आसन होता है। महाराज परीक्षित आज हरिद्वार में बैठे हैं।
जगह जगह से ऋषि महात्मा दौड़ते चले आ रहे हैं। जो सुन रहे हैं सब दौड़ते आ रहे हैं, क्योंकि आज महाराज परीक्षित राजा नहीं हैं, आज वो महात्मा हो चुके हैं, राज ऋषि हो गए हैं। सबसे मुक्ति का उपाय पूछा जा रहा है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता है भंडारे करो। जब बहुत सारे ऋषि मुनि वहाँ इकट्ठे हो गए, देवता इकट्ठे हो गए, मनुष्य शरीर धर धर के आ गए, तभी वहाँ उस समय सुखदेव मुनि का आगमन होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव मुनि पधारे, सब उठ करके खड़े हुए और उनका आदर सत्कार किया और एक सुंदर आसन पे सुखदेव मुनि को विराजमान किया। और उनसे राजा उनके पास बैठे, उनकी पूजन किया उनका, और सुखदेव मुनि से प्रसन्न किया। महाराज परीक्षित ने सुखदेव मुनि से कहा, सुखदेव मुनि का स्वरूप बहुत सुंदर है, नील वर्ण का शरीर है, सुंदर नासिका है, बड़े बड़े नेत्र हैं और होठ बड़े सुंदर हैं, बड़ी सुंदर ठोड़ी है, लंबी भुजाएं हैं, अति सुंदर स्वरूप है सुखदेव मुनि का। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्री हरिदास। बोलो ना प्यार से राधे राधे। अच्छा एक बात बताइए, सुखदेव मुनि आ गए, इतनी सारी कथा सुनाई, आपको कोई कथा अच्छी नहीं लगी? फिर तालियां क्यों नहीं बजी? बोलिए सुखदेव भगवान की भगवान के लिए ताली जरूर होती बजाने। पुराण की कोई सुंदर कथा सुनो तो ताली जरूर बजानी चाहिए। अपने लिए नहीं कह रही मैं, भगवान के लिए। भगवान की सुंदर कथा होती है तो खुश होकर ताली बजाते हैं। एक बार भी नहीं बजी। मैंने सोचा शायद कथा अच्छी नहीं लग रही होगी, ठीक लग रही। इसलिए बोलना पड़ा। आज सुखदेव मुनि उनसे सवाल कर रहे हैं और उन्हीं के सवालों का उत्तर पूरी भागवत में सुखदेव मुनि देंगे। आज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, अब मैत्री जी और सुनाएंगे। मैत्री जी विदुर जी को सुनाएंगे। अब ये प्रसंग हम कल सुनाएंगे। भोले बाबा के विवाह तक चलते हैं, क्योंकि पंडित जी ने ऑर्डर दिया है 6 बजे झांकी आ जाएगी। मुझे कथा छोड़ने में दुख होता है, कथा छोड़ी नहीं जाती। मुझे जितने विस्तार से कथा सुनाती हूँ उतना मुझे आनंद आता है। मुझे समय बहुत ज़्यादा चाहिए कथा सुनाने के लिए। और कोई कह दे शॉर्ट में कर दो तो मैं तो भूल जाती हूँ सब, कुछ बोलना चाहती हूँ कुछ निकलता। सुखदेव मुनि से प्रसन्न करते हैं महाराज परीक्षित और कहते हैं कि हे मुनिराज, हे गुरुदेव, हमें ये बताइए कि जिसकी मृत्यु नज़दीक हो उसको क्या करना चाहिए, उसके आचरण कैसे होना चाहिए, उसको कैसे रहना चाहिए। सुखदेव मुनि कहते हैं कि आपने अति उत्तम प्रश्न पूछा है। आपको तो मुक्ति स्वतः ही मिल जाएगी, आपको तो गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दे दिए थे, लेकिन आपने लोक कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछे हैं, उनके हम उत्तर देंगे। 7 दिन का मेरे पास समय है, इसमें मुक्ति मुझे कैसे प्राप्त होगी? सुखदेव मुनि से पूछते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आपके पास तो 7 दिन का समय है। 7 दिन का समय तो बहुत होता है। 7 दिन में ही जीवन मरण, पैदा होना, ब्याह होना, सारे संस्कार 7 ही दिन में होते हैं। 8वें दिन कोई बना ही नहीं है। तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। राजा खड़वांग ने 2.5 घड़ी में ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया था, तुम्हारे पास तो बहुत समय है। अयोध्या के राजा हैं खड़वांग। ये देवासुर संग्राम में बहुत दिन तक देवताओं के साथ इन्होंने युद्ध किया था। जब देवताओं को विजय प्राप्त हो गई
तब उन्होंने पूछा देवताओं से, देवताओं ने उनसे कहा कि वरदान मांगो। उन्होंने कहा हमने ही तो सब तुम्हें जीत जात के दिया है, अब तुमसे हम क्या मांगेंगे। तुम कुछ देना चाहते हो तो हमें ये बता दो कि मेरी आयु कितनी बाकी बची है। इंद्र ने ध्यान दिया और कहा तुम्हारी आयु तो समाप्त हो चुकी है, जो तुम्हारे कुल खानदान के थे वो सब समाप्त हो चुके हैं, कोई बचा नहीं है, और तुम्हारी केवल 2.5 घड़ी आयु बाकी है, 2.5 घड़ी शेष रह गई है। राजा खंडवांग ने कहा कि ऐसा करो, तुम्हारे पास कोई तेज गति से चलने वाला विमान हो तो मुझे दे दो और मुझे अयोध्या पहुंचा दो। मातली विमान लेकर के आए जो इंद्र के रथ को, उनके सारथी मातली हैं, तो खंडवांग को उस पर बिठाया और बहुत तेजी से अयोध्या में ला करके उनको उतार दिया। और वो आए, उनका परिवार समाप्त हो चुका था और उन्होंने जो उनकी प्रॉपर्टी थी सारी ब्राह्मणों को दान में दे दी और खुद भगवान के ध्यान में बैठ करके 1.5 घड़ी तो उनकी आने जाने में ही लग गई, ये कार्य करने में, और 1 घड़ी में ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया, भगवान में ध्यान लगा लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे जय श्याम। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन आपके पास तो 7 दिन का समय बाकी है, और भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि भगवान के अतल वितल सुतल तलातल महातल ये नीचे के लोक हैं, भू भुव स्व महाजन सत्य तप ये सब ऊपर के लोक हैं, पाताल भगवान का चरण है और समुद्र भगवान का पेट है, और जितने पहाड़ हैं वो भगवान की हड्डियां हैं, जितनी नदियां हैं वो सब भगवान की नसें हैं। ये भगवान के विराट रूप का वर्णन चल रहा है। जितने पेड़ पौधे हैं ये भगवान के रोमटे हैं, रोम हैं, बादल ही भगवान के केस हैं, ये भगवान का विराट रूप है। सूर्य चंद्र भगवान के नेत्र हैं, दिशाएं कान हैं, और इन सब के देवता भी हैं। विराट रूप का वर्णन किया सुखदेव जी महाराज ने। सृष्टि का वर्णन करते हैं। भगवान जब सृष्टि समाप्त हो जाती है ना, प्रलय हो जाती है, कहते हैं 100 बरस तक सूखा पड़ती है, 100 बरस हवा चलती है, और 100 बरस आग लग जाती है। 100 बरस तक वो आग जो बचता है ना उसको बिल्कुल सूखे हुए को ऐसे जला के राख कर देती है, जैसे गोबर का उपला होता है ना वो जल जाता है, राख बन जाता है। इस तरह इस पृथ्वी को कर देती है। 100 बरस तक फिर बारिश होती है, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, जल ही जल हो जाता है, यहाँ कुछ नहीं बचता। भगवान एक अंडे के रूप में, सोने का अंडा, ऐसे रूप में उस जल में पड़े पड़े शयन करते हैं, उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ हजारों वर्ष तक उसमें पड़े रहते हैं। फिर उनकी इच्छा होती है कुछ खाने की, तो उसमें मुख प्रकट होता है। फिर कुछ देखने की इच्छा होती है तो नेत्र प्रकट होते हैं, और इनके जो देवता हैं वो भी नेत्रों के सूर्य चंद्र देवता हैं, मुख के तालु के वरुण देवता हैं, और जब उनकी कुछ सुनने की इच्छा होती है तो कान प्रकट होते हैं, कानों के दिशाएं देवता हैं। फिर उनकी कुछ सूंघने की, गंध सूंघने की इच्छा होती है तो नासिका प्रकट होती है। इस तरह से फिर उनका कुछ कर्म करने की इच्छा होती है तो हाथ प्रकट होते हैं, कहीं आने जाने की इच्छा होती है तो पैर प्रकट होते हैं। वो पूरा पिंड बन जाता है लेकिन उठता नहीं है। सारे देवता उस शरीर में आ जाते हैं लेकिन वो पिंड उठता नहीं। तब भगवान नारायण उसके अंदर प्रवेश करते हैं, तब वो मनुष्य खड़ा हो जाता है। भगवान नारायण स्वयं, इसीलिए कहते हैं भगवान घट घट में विराजमान हैं। जिस दिन ये परमात्मा निकल जाता है उस दिन ये शरीर पड़ा रह जाता है। यूं तो हम सोते हैं तब सब रहते हैं, सांस चलती, और जब ये परमात्मा निकल जाते हैं तो ये शरीर मिट्टी बन जाता है, फिर उसको कोई रखना नहीं चाहता।
ये जब तक हमारे अंदर हमारे हृदय में परमात्मा विराजमान है तब तक हमें उनका नाम लेना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए। 100 काम छोड़ करके भी भजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके भी भजन करना चाहिए। भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं और शेष सैया पे शेष जी प्रकट होते हैं और शेष सैया पे वो लेट जाते हैं, शयन करते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण भगवान प्रकट लेटे होते हैं अपने सैया पर और भगवान की नाभि से एक कमल प्रकट होता है और कमल पे ब्रह्मा प्रकट होते हैं, ब्रह्मा का जन्म होता है। अच्छा, सत्यनारायण की भगवान की कथा किस किस ने सुनी है? हाथ खड़े करके बताएं। सब ने सुनी है ना? अच्छा, कथा कौन सी है ये बताएंगे हमें? कथा कौन सी है? कोई सुनाते हैं ब्राह्मण कथा? लीलावती ने व्रत किया, उसने कथा व्रत किया। सत्यनारायण की कथा कौन सी सुनी? बताई किसी ने? बताइए। है लीलावती की, एक सेठ की कथा, गरीब ब्राह्मण की कथा। तो ये कथा नहीं है, उनने व्रत किए, लेकिन कथा कौन सी कही? कथा सुनाई है आज तक किसी ब्राह्मण ने? है लकड़हारे की कथा, लेकिन कथा कोई सुनाता नहीं। उसने व्रत किया, उसने व्रत किया, उसने व्रत। कथा कौन सी कही ये बताओ। आज कथा हम आपको बताते हैं। एक सत्यदेव नाम के राजा थे, ध्यान से सुनेंगे। सत्यदेव नाम के राजा थे, सत्यव्रती थे वो, कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्य पे रहते थे और उनके यहाँ सब कुछ संपन्न था। लक्ष्मी निवास करती थी, धर्म यश सब रहते थे उनके यहाँ। बड़े धर्मात्मा राजा थे। ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये सत्यनारायण भगवान की कथा है। कथा बहुत सुनी आपने, सबने सुनाई है, लेकिन कथा नहीं बताते हैं कि उसने व्रत किया, उसने कथा करी। कथा कौन सी करी ये कोई नहीं बताता। एक दिन उन राजा ने अपने घर से एक सुंदर, रात को 12 बजे एक सुंदर स्त्री को निकल करके जाते देखा। राजा सामने आए और कहने लगे, देवी आप कौन हैं, कहाँ जा रही हैं? वो कहने लगी, राजन मैं लक्ष्मी हूँ और मैं बहुत दिन से तुम्हारे यहाँ रहती हूँ, अब मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूँ। राजा ने कहा ठीक है मैया, जैसी आपकी इच्छा। नहीं रोका। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक पुरुष को जाते हुए देखा, सुंदर पुरुष घर के द्वार से निकल के जा रहे हैं घर से। उन्होंने कहा महाराज आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं दान हूं। अब लक्ष्मी तुम्हें छोड़ के चली गई तो तुम दान कैसे करोगे, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं। उन्होंने कहा ठीक है महाराज आपकी इच्छा। चले गए। फिर तीसरे पुरुष को जाते हुए देखा उन्होंने, सुंदर पुरुष को। फिर उनके सामने हाथ जोड़ के महाराज अब आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं यश हूं, तुम्हें लक्ष्मी छोड़ के चले गई, तुम दान कर नहीं पाओगे तो तुम्हारा यश कैसे फैलेगा?
इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, तुम्हारे घर मेरा कोई काम ही नहीं। चौथे पुरुष को फिर रात को निकल के जाते हुए देखा। फिर उन्होंने कहा महाराज अब आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं धर्म हूं। लक्ष्मी तुम्हें छोड़ के चली गई, दान तुम्हें छोड़ के चला गया, यश तुम्हें छोड़ के चला गया, अब तुम धर्म भी कैसे कर पाओगे? कितने दिन धर्म पे टिके रहोगे? इसलिए मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं। मैं कि ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। धर्म को भी जाने दिया। फिर पांचवें पुरुष को जाते हुए देखा। उन्होंने कहा महाराज आप कौन हैं? आज ही मेरा घर सब खाली कर देंगे क्या? आप कौन हैं? कि मैं हूं सत्य, मैं सत्य हूं। तुम्हें सब छोड़ के चले गए, तुम कितने दिन सत्य पे टिक सकते हो? इसलिए मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं। सत्य पे टिके रहना चाहिए। उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए। प्रभु महाराज मैं आपको जाने नहीं दूंगा, भले मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं सत्य को नहीं जाने दूंगा। कुछ भी हो जाए मैं सत्य को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने चरण पकड़ लिए, सत्य को आग्रह करके रोक लिया। सत्य वापस आ गए, वापस घर में आ गए। और सत्यदेव जब सत्य वापस आ गए, विराजमान हो गए घर में, तो धर्म भी लौट करके आ गए। धर्म ने कहा जहाँ सत्य है वहाँ मैं रहता ही हूँ। धर्म लौट करके आ गए। यश ने कहा जहाँ धर्म है, जहाँ सत्य है, वहाँ तो मैं रहूँगा ही। और यश भी लौट करके आ गए। दान ने कहा मैं भी वहीं रहूँगा जहाँ ये सब हैं। जब सब ये लौट के आ गए तो लक्ष्मी मैया बाहर खड़ी देख रही थी। बोली अब इससे और अच्छा घर मुझे कहाँ मिलेगा? इसलिए सत्यनारायण भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। सत्यनारायण भगवान की जो कथा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उसको धनवान बनाते हैं, सब निरोगी काया करते हैं। सारे संकट सत्यनारायण भगवान हर लेते हैं। ये सत्यनारायण भगवान की कथा आपने सुनी। ये सब कहते हैं ब्राह्मण ने कथा, वो व्रत किया, कथा करी, कलावती लीलावती ने करी, सेठ ने करी, लकड़हारे ने करी, तुंगध्वर राजा ने कथा करी, सबने करी। कथा कौन सी करी ये कोई नहीं बताता। आज सत्यनारायण भगवान की आपने कथा सुनी, उनके लिए बोली श्याम प्यारे की जय। और सत्यनारायण कौन है? हजरत लक्ष्मीपति भगवान। और ये हमारे बाबा, यही सत्यनारायण के भी रूप हैं। बोलो ना प्यार से, राधे। बोलो ना भाव से, राधे राधे। सृष्टि का वर्णन हुआ। ब्रह्मा जी प्रकट हुए कमल के ऊपर। ब्रह्मा जी चारों तरफ देख रहे हैं, मेरा जनक कौन है? मुझे पैदा किसने किया है? मुझे किसने पैदा किया है? ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए। चारों तरफ उन्होंने देखा तो चार मुख हो गए ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं कहाँ से आया हूँ, और कमल की नाल में नीचे उतर गए। 100 बरस तक ढूंढते फिरे, लेकिन अपने पैदा करने का पता नहीं, पैदा करने वाले का पता ढूंढ नहीं पाए, भगवान को नहीं ढूंढ पाए। और फिर वापस आकर के कमल के पुष्प पे फिर विराजमान हो गए। जल में से आवाज आई, तप तप तप, तपस्या करो। ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। जब तपस्या उनकी पूरी हुई 12 उसके बाद तो नारायण के पास गए, और नारायण ने उन्हें चतुर्श्लोकी भागवत श्रवण कराई। भगवान ने कहा जब सृष्टि नहीं होती है तब भी मैं होता हूँ, और बीच में भी सृष्टि होती है तब भी होता हूँ, और सृष्टि जब समाप्त होती है तो जो कुछ शेष रह जाता है वो मैं ही होता हूँ, मैं ही होता हूँ। जो दिख रहा है संसार दिखता है और मैं नहीं दिखता,
ये मेरी माया है। जैसे पीपल का वृक्ष होता है और उसकी डाली पत्ती टहनी, ऐसे संसार वृक्ष होता है। मैं एक मूल हूँ, मैं जड़ हूँ और ये सारा संसार मेरे डाली टहनी पत्ते हैं। मेरे अंदर ऐसे ये गुथे हुए हैं, संसार ऐसे गुथा हुआ है जैसे माला में मोती गुथे हुए होते हैं, पेड़ में पत्ते गुथे हुए होते हैं। मतलब कि हर जगह परमात्मा है, कोई जगह खाली नहीं है। जहाँ तक कल्पना की जाती है वहाँ तक सिर्फ भगवान ही भगवान है, नारायण ही नारायण है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि करी। मन से सबसे पहले 4 कुमारों को प्रकट किया। ये 4 कुमार कौन हैं? सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार। ब्रह्मा जी से पूछने लगे पितामह हम क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि रचना में हमारी सहायता करो। वो कहने लगे कि हमें गृहस्थ बनने में कोई आनंद नहीं है, गृहस्थ में भजन नहीं हो पाता और दुखदाई होता है गृहस्थ, इसलिए हम तो भजन करेंगे, हम गृहस्थ नहीं बनेंगे। वैसे गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा बताया गया है, लेकिन गृहस्थ आश्रम धर्म पे अगर बढ़िया से चलो, धर्म कर्म करते रहो तो गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा है। उन्होंने मना कर दिया और वन को चले गए तपस्या करने। ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, बड़ी गुस्सा आई, और गुस्सा आती है तो लक्षण कहाँ से दिखाई देते हैं? भ्रकुटी से, और भ्रकुटी से रुद्र का जन्म हुआ। भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोलिए रुद्र भगवान की जय हो। उन्होंने पूछा हमारा नामकरण संस्कार करो। तो उन्होंने जो भगवान शंकर के जो नाम हैं 10 नाम बता दिए, ये तुम्हारे नाम हैं और ऐसी ही तुम्हारी ये देवियाँ भी होंगी, माताओं के नाम बता दिए। रुद्र ने कहा कि हमें भी कार्य बताइए कि हम क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि रचना में हमारी सहायता करो। रुद्र भगवान ने पल की देर नहीं लगाई और अपने जैसे भूत प्रेत पिशाच डांकनी सांकनी दुनिया भर की रचना कर डाली। बहुत पैदा कर दिए भूत प्रेत, अनेक अनेक सहस्त्रों की संख्या में। ब्रह्मा जी बोले बस करो बस करो, ये क्या कर रहे हो तुम? तो तुम सृष्टि रच रहे हो कि प्रलय की तैयारी कर रहे हो महाराज? ये तो सबको खा जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे दुनिया में, इतने ही बहुत हैं ये तुम्हारे साथ। और भोले बाबा के साथ वो भूत प्रेत साथ रहते हैं। बोले शंकर भगवान। मानसिक 10 ऋषियों की सृष्टि की। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मनु शत्रुपा का जन्म हुआ। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मैं सृष्टि तो रच रहा हूँ, लेकिन इतने जीव रहेंगे कहाँ? पृथ्वी तो है ही नहीं। पृथ्वी को तो हिरणाक्ष चुरा करके ले गया था और वो पाताल में छुपा दी उसने। तो पृथ्वी है नहीं और मैं जीव पैदा करूँगा, वो रहेंगे कहाँ? ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे कि उनकी नाक में थोड़ी सी खुजली हुई और छींक आ गई महाराज। छींक के साथ ही एक छोटा सा बराह शिशु उनकी नाक से निकल के गिर पड़ा। छोटा सा बराह शिशु, और बाहर आते ही विशाल काय अद्भुत आकार के प्रकट हो गए। बोलिए बराह भगवान की जय हो। इतना सुंदर स्वरूप है बराह भगवान का। कानों में मकराकृत कुंडल हैं, सिर पर मुकुट हैं, आकाश से छू रहे हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं। अत्यंत सुंदर स्वरूप है बराह भगवान का।
गले में बनमाला है, वैजंती माला है और गले में कौस्तुभ मणि है। भगवान ब्रह्मा देख करके आश्चर्य करते हैं, हो न हो ये मेरे नारायण का ही कोई चमत्कार है। और बराह भगवान की स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी। बरह पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णकारम बिभ्रद बासः कनक कपिसम वैजंती च मालाम। वैजंती माला पहने हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान बराह का। और बराह भगवान जल को चीरते हुए, जल ही जल है, जल को चीरते हुए नीचे की ओर जाने लगे, जहां हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छुपा करके रखा था। रास्ते में उनको हिरण्याक्ष मिला। और कहने लगा कहाँ जा रहा है तू। भगवान ने अनसुनी कर दी और नीचे चले गए। हिरण्याक्ष ऊपर आता है, नारद जी मिल गए। नारद जी ऐसी जगह अचानक पहुंच जाते हैं महाराज। नारद जी से हिरण्याक्ष ने कहा, देवऋषि आप तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, मेरी जोड़ी का कोई योद्धा हो तो बताओ, है कोई मेरी जोड़ी के योद्धा। नारद जी बोले तू चिंता मत कर, अभी नीचे गया है ना, वो ही तेरी जोड़ी का योद्धा है, वो ही तेरी खुजली मिटा देगा तेरी बाहों की। भगवान नीचे गए पाताल में और पृथ्वी को वहां उठाया उन्होंने और अपनी डालों के ऊपर रख लिया। बोलिए बराह भगवान की जय हो, पृथ्वी मैया की जय हो। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को रख करके भगवान ऊपर ले आए। अब रास्ते में फिर हिरण्याक्ष मिला और कहता अरे चोर कहाँ जा रहा है, ये पृथ्वी को कहाँ चुरा के ले जा रहा है चोर कहीं का, रुक ठहर जा ठहर जा। तो कहते हैं ना बड़े लोग जब कोई कार्य करते हैं ना तो दुनिया पता नहीं क्या क्या कहती है, लेकिन बड़े लोग सुनते नहीं कभी, पहले अपना काम करते हैं उसके बाद में पूछते हैं कि अब बोल क्या चाहिए तुझे। ये बड़े लोगों का स्वभाव होता है, उनमें ज्ञान की अधिकता होती है, थोड़ी सोचने की, सोच लेते हैं, उस समय कुछ नहीं कहते। ऐसे ही भगवान पृथ्वी को ले आए और वो बोलता जा रहा है ठहर जा मुझसे युद्ध कर, इसको कैसे ले जाएगा, मैं नहीं ले जाने दूंगा। और भगवान अपना काम कर रहे हैं, पृथ्वी को ले करके ऊपर आए और जल पे पृथ्वी को स्थापित भगवान ने कर दिया। अब भगवान सीधे होकर के खड़े हुए बोले अब बता क्या चाहिए तुझे, अब बता क्या चाहता है। वो बोला, हिरण्याक्ष कहने लगा तू तो सुअर जैसा दिखता है। भगवान है ही उस रूप में। भगवान ने कहा तू भी तो कुत्ते जैसा दिखता है और तेरे जैसे कुत्तों को ही मैं ढूंढता फिरता हूँ। और लड़ाई करने के लिए क्या चाहिए, दोनों तरफ से दो दो गाली हुई और हाथापाई शुरू होती है कि नहीं होती। क्या मैं झूठ कह रही हूँ बताओ। दो दो गाली दोनों तरफ से हुई और मार पिटाई शुरू हो गई। हिरण्याक्ष ने अपना गदा चलाया और भगवान ने एक चपत लगाई, उसको गिर पड़ा एक ही चपत में, फिर उठ के खड़ा हो गया। फिर भगवान ने ऐसा थप्पड़ मारा कि सिर ही कट के दूर गिरा जा करके और प्राणांत हो गया। बोलिए बराह भगवान की जय हो। हिरण्याक्ष को भगवान ने समाप्त कर दिया। अब यहाँ से जो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का भाई था वो भगवान से बैर करने लगा, दुश्मन हो गया। कहते हैं ना घर में कोई किसी से लड़ाई झगड़ा कर ले तो सारे घर वाले दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे ही भगवान नारायण को दुश्मन मान लिया हिरण्याकश्यप ने। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय 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 हो। श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। एक बार सनकादि मुनि में भगवान के दर्शन के लिए गए। भगवान
का जहाँ दर्शन होता है ना, 7 डोणी के बाद, यानी 7 दरवाजे, मतलब 6 दरवाजे पार करके 7वीं डोणी पे के अंदर भगवान रहते हैं, 7वें दरवाजे के अंदर। उन्होंने 6 डोणी पार कर ली और 7वें दरवाजे पे थे सनकादि मुनि के, जो भगवान के जो पार्षद थे, उन्होंने भाले अड़ा दिए और अंदर नहीं जाने दिया। अंदर नहीं जाने दिया। बस ये कथा के बाद आरती शुरू करते हैं, क्योंकि पंडित जी 15 मिनट लग जाएंगे मेरी कथा में इसमें। तो उन्होंने भाले अड़ा दिए और कह दिया आप अंदर नहीं जा सकते। सनकादि मुनि ने कहा कि हमें तो कोई रोक टोक है नहीं, हम तो हर जगह जा सकते हैं, किसी भी लोक में जाते हैं, और आप हमें क्यों रोकते हैं। तब जय विजय ने कहा कि जब तक भगवान की आज्ञा नहीं होगी तुम अंदर नहीं जा सकते। और इस वार्तालाप में 3 घड़ी बीत गई। 3 घड़ी यानी 24 पहले से बता देते तो मैं आराम से नहीं कथा करती। कोई नहीं, हो गई, चलो अच्छा है, थोड़ा समय मिल गया। और तो जय विजय ने उनको रोक दिया, वाद विवाद हुआ, उसमें 3 घड़ी बीत गई लड़ाई झगड़े में। इतने भगवान के कानों में जो आवाज पड़ी तो भगवान अंदर से स्वयं ही निकल करके आ गए और कहने लगे कैसा वाद विवाद हो रहा है। उस समय बल्कि लक्ष्मी मैया भगवान के तन पे लेप कर रही थी चंदन का। भगवान की बड़ी सुंदर कोमल कोमल भुजाएं हैं, नील वर्ण है। ऐसे भुजाओं पे जब माता लक्ष्मी का हाथ आया तो वो सोचने लगी भगवान की कितनी सुंदर कोमल भुजाएं हैं, इनमें बल कितना होगा। भगवान ने बल दिखाने की सोची, तभी ये लड़ाई झगड़ा करवा दिया बाहर। जय और विजय ने रास्ता रोक लिया। सनकादि मुनि बोले कि तुम रहते हो बैकुंठ में हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव राक्षसी है और तुम 3 जन्म के लिए दैत्यों में राक्षस बन जाओ, मृत्यु लोक में रहो जा करके। साप दे दिया और तभी भगवान बाहर आ गए और कहने लगे क्या हुआ। तब वो कहने लगे, सनकादि मुनि ने कहा ना जाने हमें कैसे क्रोध आ गया और हमने इनको साप दे दिया, इन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया, हम आपसे मिलने के लिए आए थे। जय विजय ने कहा पता नहीं हमें कैसे ये हमारी बुद्धि हो गई कि हमने इन्हें रोक लिया, आज तक कभी नहीं रोका, लेकिन हमारी बुद्धि आज खराब हो गई कि हमने मुनियों को मिलने से रोक दिया। महाराज भगवान बोले ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ है, तुम चिंता मत करो, 3 जन्म के लिए तुम मृत्यु लोक में जाओ। जय और विजय ये भगवान के 2 द्वारपाल हैं। पहले जन्म में ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु बने सतयुग में, दूसरे जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण बने दोनों भाई, और तीसरे जन्म में यही जय और विजय शिशुपाल और दंतवक्र बने। 3 जन्म के लिए शाप दे दिया। ऋषियों ने कहा तुमने 3 घड़ी तक हमें भगवान से मिलने के लिए रोक रखा है, तुम 3 जन्म के लिए मृत्यु लोक में जाकर के राक्षस बन जाओ। तभी उनका पतन हो गया और वो नीचे गिर गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। कथा चल रही थी और पंडित जी के लिए नौता आ गया। महाराज जो कथा सुना रहे थे
उनके लिए नौता आया और साथ वाले जो भैया थे पंडित, उनके लिए सबके लिए नौता आया। और बहन ने कहा हमारे घर भोजन है आपका। और वो सेठानी जी बहुत अच्छे स्वभाव की थी, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन देसी घी में और गाय के दूध में खीर बनाई, बहुत अच्छे अच्छे रसगुल्ले बनाए, खुद खोया बना करके उसके रसगुल्ले बनाए, छेना बना के वो पनीर बना के उसका छेना बनाया। सेठानी जी ने बहुत सारी तैयारी कर रखी महाराज। अब सब ब्राह्मण लोग भोजन करने के लिए गए, खूब अच्छी तरह परोस परोस के भोजन खिलाया और खूब पेट भर गया। व्यास जी का तो कुछ ज़्यादा ही भर दिया महाराज। व्यास जी के आगे और परसने लगे तो बोले महाराज अब बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, अब हम एक किनका भी नहीं ले सकते, अब यहाँ तक हम भर चुके हैं, बिल्कुल जगह है ही नहीं, बिल्कुल भी जगह नहीं है कुछ इतना भी रखने। अरे महाराज और लो ना थोड़ा सा, बड़े प्यार से खिलाते हैं ये लोग, बहुत प्रेम करते हैं संतों से महात्माओं से। व्यास जी बोले ना महाराज बिल्कुल भी नहीं लेंगे, अब खाया ही नहीं जाएगा। सेठानी जी भीतर से आई, बोली महाराज एक चीज़ तो रह ही गई। बोले क्या रह गया? मैंने बड़े अच्छे प्रेम से रसगुल्ले बनाए थे और वो रसगुल्ला रह गया महाराज। पंडित जी बोले ले आओ तो, कि महाराज ले रसगुल्ला खा लो, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि यहाँ तक भरा हुआ है, अंदर जाएगा ही नहीं, फिर कहाँ रखोगे? व्यास जी महाराज बोले कि गाड़ी कितनी भी भर जाए ड्राइवर की सीट खाली रहती है, और हमारे लिए रसगुल्ला तो ड्राइवर है, इसके लिए तो हम सीट खाली रख लेते हैं। बोलिए ब्राह्मण देवता की सेवा के हरि तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। ओ प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ।